खबरें विस्तार से। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार ने एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाई की है। अवैध के खनन में संबंधित में ऑडियो में सामने आने वाले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देश पर हरिद्वार में जिला इकबालपुर के पुलिस चौकी तैनात पूरे स्टॉक में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इकबालपुर के क्षेत्र में अवैध खनन के से जुड़े मामले के पुलिस कर्मियों भूमिका संगीत और एक जान पर कार्रवाई की गई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार में तत्काल निर्णय लेते हुए चौकी प्रभारी के तहत चौकी में तैनात कुल 6 पुलिसकर्मियों निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले को विस्तृत जांच और एसपी के तहत सस्पेंड भी की गई। वहीं मंत्री सुबोध का कहना है कि सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। खनन को लेकर आज आपको पता है, जिससे खनन में सरकार की नीतियों से आय कई गुना बढ़ी। जो 300 करोड़ हुआ करती थी वो आज 1000 करोड़ से ऊपर खनन से आए। इसके अलावा 82 करोड़ रुपया फाइन के रूप में भी वसूल किया गया। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS सीनियर और एक सीनियर IFS ऑफिसर और एक पर्यावरणविद, 4 लोगों की कमेटी भी है जो भी इसको देखती है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है और उसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में कमेटियां हैं। तो आप किसी भी पोर्टल शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से उसकी जांच कराती है और इसीलिए खनन को लेकर के हमारी जो नीतियां पारदर्शी नीतियां हैं और इसीलिए जो है खनन से आय की वृद्धि भी हुई है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की स्थिति भरोडीशहर विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रदेश में सांस्कृतिक जनसंख्या की सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा कर रहे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण विषय पर पहल से ही लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सामने नागरिक संहिता UCC के कानून लागू हुए साल में अधिक समय हो चुका है। सरकार इसी प्रभावी तरीके से लागू करने का एक प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की डेमोग्राफिक पारंपरिक मूल्यों की सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता, ताकि आने वाले पीढ़ियों की बेहतर भविष्य मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मूल्य, देवभूमि पहचान और सुरक्षा रखने के लिए सरकार का निरंतर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित के अनुसार विधानसभा सत्र में लगातार चल रही और सभी सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित है, जिसके लिए उन्होंने भी धन्यवाद भी दिया गया। और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। अरे माइक नीचे करो ना। सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से ही काम कर रही है। UCC का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है। यहाँ ऋषिकेश की योग नगरी की स्थिति परमार्थ निकेतन के 38वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजन किया गया, जो शुक्रवार की शाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान गायक कैलाश खैरवी और स्वामी चित्रानंद की सरस्वती साध्वी भगवती सरस्वती समेत देश विदेश के और योगचार्य के साधक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश में आए योग साधकों के अतिथि देवभूमि के उत्तराखंड में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग के महोत्सव के हिस्सा बनाने के उनके लिए सौभाग्य की बात है। धामी ने कहा कि योग भारत और प्राचीन परंपरा जिसे आज भी दुनिया के करोड़ों लोग अपना रहे हैं। योग का केवल शरीर का व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने वाले विज्ञान, जो आत्मतिक शांत और आत्मतिक की शांति देता है। मुख्यमंत्री ने कहा दुनिया की तनाव, श्वासन और लाइफ स्टाइल के जुड़े बीमारियों से जुड़ रहे हैं। ऐसे में समय योग एक प्राकृतिक उपचार प्रणाली जो रूप में सामने आया है। बजट सत्र के दौरान कृष्ण उपोषण के मुद्दे में एक बार फिर चर्चा आया है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है और इसको लेकर सरकार की नीतियों की प्रभावी साबित हो रही है। मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन कुपोषण को लेकर सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चे कुपोषण का शिकार। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से अधिक आयु के करीब और 56% महिला कुपोषण से प्रभावित, जबकि 25% अधिक बच्चे भी कुपोषित बताए जा रहे हैं। उन्होंने इस
पिछले कई वर्ष से सरकार की विफलता को बताते हुए प्रदेश में अस्पतालों में दवाई डॉक्टर की कमी से अस्पताल केवल राइफल सेंटर बनाकर दिए गए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो चुके, उद्योग और धंधे प्रभावित हो रहे हैं। बेरोजगारी में बढ़े विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे को ध्यान से हटाने के लिए सरकार अन्य विषयों को उठाकर जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मैंने कल आपके सामने कुपोषण पर बताया, थोड़ा पीछे करो इसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जवाब दिया कि उत्तराखंड की 56% महिलाएं जो 16 साल से 49 साल की उम्र तक हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। 25% से ऊपर बच्चे स्टंटेड। उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने बजट के महत्ता पर अपनी ही प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत विपक्ष होने के जरूर सदन उठाए जाने वाले मुद्दे को अक्सर जनहित से जुड़े होते हैं। अरविंद पांडे ने कहा कि बजट केवल आय व्यय और दस्तावेज से नहीं होते बल्कि प्रदेश के विकास के दिशा करने वाले महत्वपूर्ण माध्यम से भी होते हैं। बजट के जरिए सरकार की अपनी नीतियों योजना को जनता और पहुंचाने के काम भी करते, इसलिए इस पर गंभीर चर्चा होने जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाने के पूरे अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा नियमों को ध्यान रखना चाहिए। भी अतिक्रमण के मामले में मिले नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि कानून का पालन करेंगे। देवभूमि की जो देवतुल्य जनता है, इनके मन के अनुरूप यह इस सत्र का बजट पेश हुआ है और जो शहीदों की कल्पना थी, आंदोलनकारियों की जो कल्पना थी, उस कल्पना के अनुरूप बजट पेश हुआ है। मैं इस बजट की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सत्र बहुत अच्छा चला है। विपक्ष ने भी विपक्ष की भूमिका इसलिए निभाई है मात्र क्योंकि उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है, उनको दायित्व ही मिला है। बजट वो भी जानते हैं कि यह ऐतिहासिक बजट है, सर्व कल्याणकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, सबके हित का है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, युवा हो, सभी के हित के लिए। हल्द्वानी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को प्रबंधक और प्रिंसिपल के साथ बैठक में आगामी शिक्षण को स्तर को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी एसपी के अनुसार कार्य करने को निर्देश दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट वे बाजापेट ने कहा कि निजी के स्कूल के अभिभावक को कॉपी किताब और ड्रेस के एक ही दुकान में खरीदने के दबाव नहीं बना सकते। यदि इस तरह की शिकायत मिलती तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ जांच सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर नियमों को पालन करना और अनिवार्य होगा। बजट सत्र के दौरान विपक्ष की लगातार विभागों के मंत्रियों के सवाल प्रहार किए, विभिन्न योजनाओं के कार्य को लेकर सवाल पूछे। इस बीच मीडिया से बातचीत और पशुपालन मंत्री सौरभ होगुन कहा कि उत्तराखंड की पशुपालन विभाग बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग के महत्वपूर्ण योजना में गोट और वैली माध्यम से अब तक करीब 4000 परिवार रोजगार के स्वरोजगार जोड़ा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने अनुरूप और दुरुस्त गांव को पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी के खेती से जुड़े लोगों को योजनाओं का और लाभोन्नति करने की सरकार के उद्देश्य से, जिससे रोजगार के स्वरोजगार बढ़ावा मिलने के साथ साथ पलायन भी रोकने को भी मदद मिलेगी। आपने सबने देखा होगा कि जो कांग्रेस के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम विधायकों के माध्यम से मेरे विभागों के ऊपर, चाहे वो दुग्ध विभाग हो, चाहे वो मेरा कौशल विभाग हो, उस पर जो सवाल लगे थे उसका बहुत स्पष्टता के साथ और डिटेल हमने एक जवाब दिया है सदन में। और मैंने सारे सदन से उम्मीद भी यही करी है माननीय सदस्यों से कि अपनी अपनी विधानसभाओं में भी इस योजना का चर्चा करें, युवाओं को प्रेरित करें कि वो इस कौशल की जो योजना है इसका फ़ायदा उठा के और विदेश में जाके अपने आप को सक्षम भी बना सकें, नौकरी से भी जुड़ सकें और अपने परिवार को भी। गैरसैंण में बजट के सत्र दौरान विपक्ष के प्रदेश में गैस की आपूर्ति विधिवत को होने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कर्मचारियों के घरेलू सिलेंडर की भी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबार के सहित आम लोगों की प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं के समय से गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। नेता के प्रतिपक्ष सरकार से हमला करते हुए कहा कि सरकार भी इस मामले को बेचैन से झूठा सहारा ले रही है, जबकि देश के साथ उत्तराखंड के गैस की आपूर्ति प्रभावित को लोग लाइन को लगने की मजबूर। विपक्ष सरकार से मांग की है गैस की आपूर्ति सरकार को अपना ही मत स्पष्ट और जल्द से जल्द की समस्या समाधान कर रही है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी तरह कामयाब विफल रही है। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है, वो परिणाम है। और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास है। दिनेशपुर के भारत गैस उपभोक्ताओं के परेशानी की खबर प्रमुखता दिखाई जाने के बाद सड़कों पर असर दिखाने को मिला। पिछले 3 दिनों के गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं की हंगामा किया। खबर आमने सामने के बाद प्रशासन की हरकत आई है। एसडीएम के मौजूदगी उपभोक्ताओं के दिनेशपुर गैस सिलेंडर वितरण को किया गया। इस दौरान एसडीएम के ऋचा सिंह ने कहा कि गैस की कालाबाजारी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में सिलेंडर की आपूर्ति और पर्याप्त उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के और व्यवस्था सुचारू रखने के संबंधित अधिकारियों की आवश्यकता निर्देश दिए गए हैं। सिलेंडर नहीं है, आज 8 दिन से सिलेंडर लगा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है। परेशानी घर में सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं पक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब कोई। कितने दिन से 8 दिन हो गया, 8 दिन से हो गया। आज अधिकारी नहीं कुछ बोले नहीं रहे लोग। आपको विश्वास नहीं। गैस सिलेंडर में चले बजट सत्र के दौरान एलपीजी की गैस की कमी को लेकर विपक्ष की सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार ने कहा कि कोशिश विपक्ष से आरोप लगाया कि कमर्शियल और सिलेंडर की कमी की होटल, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबार की प्रभावित हुए। इस मामले को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विपक्ष आरोप के खारिज करते हुए कहा कि एलपीजी की गैस को लिए रहा विरोध की राष्ट्रीय विपक्ष से जुड़ा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही कारण कुछ भी स्थानों पर गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन इसको भारत में कई खास असर नहीं पड़ रहा। केंद्र सरकार की लगातार स्थिति नजर बनाए हुए देश से गैस की पर्याप्त उपलब्ध और नहीं हो पाई है। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।